Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to do examples based on exercise 3.4 which is based on cross multiplication method, and the very first question or example is example number 14. जल्दी से आप एक बार पढ़ लीजिए 14. From a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets from Maheshwaram and 3 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Maheshwaram and 5 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is rupees 74. Find the fares from the bus stand to Maheshwaram and Yeshwanthpur. देखिए इधर मैंने लेट किया है, लेट रुपीज एक्स बी द फेयर ऑफ बस फ्रॉम बैंगलोर टू महेश्वरम एंड वाई टू यशवंतपुर. अब देखिए इधर बेंगलोर में जब आप बेंगलोर से महेश्वरम जाएंगे तब आपको एक्स रुपीज़ देने होंगे, और बेंगलोर से जब आप यशवंतपुर जाएंगे तब आपको वाई रुपीज़ देने होंगे. ठीक है, तो पहले वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, 2 टिकट्स आप खरीदते हो महेश्वरम के लिए. देखिए बेंगलोर से महेश्वरम के लिए आप 2 टिकट्स खरीदते हो, तो 2 टिकट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x प्लस, और उसके बाद में 3 टिकट्स खरीदते हैं यशवंतपुर के लिए, तो 3 टिकट्स के अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 3y, और इसकी कॉस्ट आती है टोटल कितनी 46. ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं. दूसरी इक्वेशन में वो कह रहे हैं बट इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू महेश्वरम, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप 3 टिकट्स लेते हो तो 3 टिकट्स की कॉस्ट क्या होगी 3x प्लस 5 टिकट्स टू यशवंतपुर. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप 5 टिकट्स लेते हो, 5 टिकट्स की कॉस्ट क्या होगी 5y, एंड इन दैट केस यू विल हैव टू पे 74 रुपीज़. ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन. देखिए अगर इन दोनों टर्म्स को आप इधर लेकर आएँ तो ये आ जाएंगी माइनस में आ जाएंगे, और इधर आ जाएगा 0. ठीक है, स्पेस की शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ. ठीक है, अब देखिए इधर ये है A1 A2 B1 B2 C1 C2. आप एग्ज़ाम में सारी वैल्यूज़ लिखेंगे भी. ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे ही करा रहा हूँ. तो B1 B2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 5, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू -46. ये मैंने पहले से डायग्राम बनाया हुआ था, टाइम वेस्ट होगा. एंड C2 की वैल्यू कितनी है -74. ठीक है, अब देखिए इधर A1 की वैल्यू 2 एंड A2 की वैल्यू 3. A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 3 एंड B2 की वैल्यू कितनी 5. ठीक है, अब क्या करेंगे x लिखेंगे, उसके नीचे डिवाइड वाली लाइन, और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई. जिसने बेटा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी पहले जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 कितना आ जाएगा 12, कैरी करेगा कितना 1, 7 3 21 प्लस दिस 22, लेकिन माइनस का, फिर फॉर्मूले का माइनस, एंड देन इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 230. ठीक है, अब देखिए इधर फिर क्या आ जाएगा y, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 6 18, कैरी 1, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, क्योंकि माइनस है तो नेगेटिव, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इसको करोगे आप इससे मल्टीप्लाई. 74 को जो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 148 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -222 माइनस क्या हो जाएगा +230 इज इक्वल्स टू y ओवर, यहाँ तो माइनस का ही है 138 प्लस यहाँ पर 148 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/1 या फिर सिंपली कह दो आप 1. ठीक है, अब देखिए इधर इसको मिटा दे रहा हूँ मैं. देखिए इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें आंसर आएगा 8 प्लस का 8
इन दोनों को सॉल्व करें, आंसर आएगा 10 और यहाँ पर कितना है 1। देखिए अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू भूल जाइए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 1 जा 8, एंड जब आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू भूल जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है द फेयर ऑफ बस फ्रॉम बेंगलोर टू महेश्वरम इज 8 रुपीज, वेयर एज बेंगलोर टू यशवंतपुर इज 10 रुपीज। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 15। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 15, जल्दी से एक बार आप पढ़ लीजिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें ये बात पता है कि a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 होना चाहिए, है ना। दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है p एंड b2 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू है 8 एंड c2 की वैल्यू है 2। अब वो ये कह रहे हैं कि p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है p एंड b2 की वैल्यू कितनी है 2। देखिए चाहो तो आप 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 आएगा एंड 2 2 4, तो p शुड नॉट बी 0। For p is not equals to 4, this pair of linear equation has unique solution। मतलब p की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं होनी चाहिए, आप 4 हटा दीजिए, उसके अलावा आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, ये हमेशा क्या देगा आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गई बात, जल्दी से ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 16। आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 16, जल्दी से एक बार आप पढ़ लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई होती है, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, देखिए इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि k की हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिससे कि ये क्या हो जाए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड b2 की वैल्यू कितनी है k, c1 की वैल्यू है -k-3, और व्हाट वी कैन से -k+3, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा, या क्या ठीक है। लाइकवाइज दिस -k, जैसा आपको ठीक लगे वैसा रखना -k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखिए इधर a1 की वैल्यू कितनी है k, तो k ओवर a2 की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है k, c1 की वैल्यू -k-3 एंड नीचे कितना है c2 की वैल्यू -k। देखिए माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई क्लियर। अब देखिए पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को लोगे और इनको सॉल्व करोगे, फिर आप इन दोनों को लोगे इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो k इंटू के आ जाएगा k²। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 36। देखिए स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस दिस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए k से k यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप इन दोनों को ले लें। चलिए मैं लिख देता हूँ
देखिए इन दोनों को ले लेते हैं, 3/k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 इज इक्वल्स टू ओवर k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 इज इक्वल्स टू k माइनस 3, ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब क्या है 4 देखिए यहाँ पर प्लस के आ रहा है और यहाँ पर प्लस माइनस, दो अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगी। तो 4k इज इक्वल्स टू 6, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया और वाकई वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडी।